हेलो दोस्तों, आज की कहानी है फरेबी। रिश्ता टूटने के बाद अब बुझी बुझी सी रहने लगी थी। जीवन की तरह दुनिया भी उसी खाली खाली ही दिखती थी। उदास भरी जिंदगी से उब चुकी थी। परिवर्तन उसके लिए और उसके जीवन के लिए भी जरूरी था। नई नौकरी की तलाश करने लगी और उसे दूसरे शहर में एक अच्छी सी नौकरी मिली। वो खुश थी कि अब जीवन में कुछ परिवर्तन भी होगा और अपने जीवन के बारे में कुछ बेहतर सोच पाएगी। नया शहर, नया लोग और नई नौकरी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वह खुश थी। अपने पुराने परिचय को नई जिंदगी से छुपाना चाहती थी। 8 से 5 की नौकरी थी। उसके बाद अपने छोटे से कमरे में ही पड़ी रहती और जिंदगी की उधेड़-बुन में लगी रहती। कैसी हैं आप? अचानक पीछे से आवाज़ आई। वह चौंक के पीछे देखी और बोली, जी ठीक हूँ। आप नई नई आई हैं ना इस ऑफिस में? जी हाँ, पिछले हफ्ते ही आई हूँ। मैं रोहन राय पिछले 4 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। कहते हुए रोहन ने हाथ आगे बढ़ाया। निकिता ने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं निकिता। लंच ब्रेक खत्म हो चुका था और दोनों अपने अपने टेबल पर वापस चले गए। निकिता बहुत ही शांत और गंभीर लड़की थी। बहुत जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती थी। सगाई टूटने के बाद तो वो और भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। अंदर से टूट चुकी थी, पर मुस्कान से अपने दर्द को ढक के रखती थी। हाय, क्या कर रही है? निकिता के फ़ोन में मैसेज आता है। आप कौन? निकिता जवाब में पूछती है। मैं रोहन। आज सुबह ही तो मिले थे, भूल गई क्या? नहीं नहीं, पर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? शायद आप भूल रही हैं, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। नंबर तो रजिस्टर में लिखी होता है, रोहन ने जवाब दिया। अच्छा, कहिए आप कैसे हैं? निकिता ने मैसेज किया। खाना खा लिया आपने? रोहन ने मैसेज किया। मेरा खाना हो गया है और अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, कल मिलते हैं। निकिता ने मैसेज कर फ़ोन बंद कर दिया। निकिता को अच्छा लगा कि अनजान शहर में किसी ने तो उसका हाल पूछा, पर वह दोस्ती करने से डर रही थी। अगले दिन सुबह रोहन निकिता के टेबल पर आ कहता है, अब तो समय की बड़ी पाबंदी है। जल्दी सोना, जल्दी उठना गुड गर्ल लगती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अकेली रहती है तो जल्दी सो जाती हूँ, निकिता ने काम करते हुए जवाब दिया। शाम के समय रोहन निकिता के साथ ही स्टेशन तक आया। दोनों एक ही मेट्रो में उठे। निकिता को अच्छा लग रहा था रोहन का इतना बोलना। अगले दिन सुबह स्टेशन पर रोहन फिर मिल गया। वह सिलसिला जारी रहा। अब तो निकिता को रोहन की बकबक की आदत लग गई थी। 9 बजे सोने वाली निकिता रात को 10:30 बजे तक रोहन के मैसेज का जवाब दिया करती थी। निकिता जितना कम बोलती, रोहन उसका दोगुना बोलता था। उसके वीराने जीवन में कहीं कोई एक अंकुर तो फूटा। देखते ही देखते दोनों काफ़ी करीब आ गई और एक दूसरे को मन ही मन में चाहने लगे। निकिता का जन्मदिन था तो रोहन उसे बाहर डिनर पर ले गया। खुले बालों में निकिता बहुत ही सुंदर लग रही थी। मुझे तुम्हारी जैसी ही दोस्त की तलाश थी, रोहन ने कहा। अच्छा, मुस्कुराते हुए निकिता ने जवाब दिया। क्या हम दोस्ती से आगे बढ़ सकते हैं? रोहन ने निकिता का हाथ पकड़ते हुए कहा। निकिता इसी पल का तो इंतजार कर रही थी। शर्माते हुए सर हिलाया। दोनों बहुत खुश थे। ऑफिस में भी दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगे। सबकी निगाहें उन्हीं पर रहती थी। निकिता बहुत खुश थी। वह अपने उज्जवल भविष्य के सपने देखने लगी थी। जिन खुशियों से वंचित रह गई थी, उन खुशियों को फिर से सजोने लगी थी। रात को 2 बजे तक दोनों फ़ोन पर बातें करते। ऐसे ही चलता रहा और लगभग 1 साल बीत गया। आज स्टेशन पर रोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अकेले ही ऑफिस आई। रोहन को फ़ोन किया तो रोहन ने फ़ोन नहीं उठाया। ऑफिस आके पता चला कि रोहन ने आज छुट्टी ली है। बहुत परेशान हुई। उसने मुझे नहीं बताया और छुट्टी ली है। लंच के वक्त रोहन को मैसेज किया। रोहन बोला, मुझे तेज़ बुखार है इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया और ऑफिस भी नहीं आ पाया। निकिता घबराई हुई बोली, तुम ठीक तो हो? मैं आऊँ? कोई ख्याल रखने वाला है कि नहीं घर पर? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखो, रोहन ने बोला। निकिता का मन ऑफिस में नहीं लग रहा था और रोहन भी किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। रात को भी रोहन से बात नहीं हुई। बहुत परेशान थी। दूसरे दिन रोहन लंच के बाद ऑफिस आया। उसे देख निकिता के चेहरे पर खुशी दौड़ गई और रोहन को जोर से गले लगाई, पर आज रोहन में वो बात न थी। उसने निकिता को हटाते हुए कहा, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं पैसे लेने ऑफिस आया था, पर यह लोग खैर छोड़ो। नहीं नहीं, बोलो क्या हुआ, कोई समस्या है? निकिता ने पूछा। हाँ, पिताजी का ऑपरेशन करवाना है, पर ये एडवांस नहीं दे रहे हैं, रोहन ने उदास होकर कहा। निकिता ने पूछा, कितने पैसे लगेंगे? मैंने सारे पैसों का इंतज़ाम कर लिया है, सिर्फ 50,000 कम पड़ रहे हैं। कोई नहीं, मैं दे देती हूँ।
जब तुम्हारे पास हो तो वापस कर देना। निकिता ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं ले सकता हूँ, तुम खुद अकेली रहती हो, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। अब हम दोनों अलग हैं क्या? निकिता ने रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा और निकिता ने अपने अकाउंट से रोहन के अकाउंट में रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। रोहन निकिता के सर को चूमा और कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जो तुम मेरी ज़िंदगी में आए। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। रोहन को गए लगभग 15 दिन बीत चुके थे। ना तो फ़ोन करता और न ही निकिता के किसी मैसेज का जवाब देता। बेचारी परेशान उदास रहने लगी। अब तो नंबर भी बंद आने लगा था। ऑफिस के अकाउंट से पता चला कि वह तो ये नौकरी छोड़ चुका है और उसके पिताजी 10 साल पहले ही मर चुके हैं। यासिन पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। कौन से सुनहरे सपने उसने बुने थे? क्या हाथ आया? जो पैसे उसने अपने घर के लिए जोड़े थे वो कोई यूं ही लेके चला गया। पैसे तो गए और भरोसा भी टूटा। आज वह घर मेट्रो से नहीं बस से जा रही थी कि खिड़की के पास बैठी वह कुछ सोचती चली जा रही थी। खिड़की के बाहर उसे अचानक रोहन जैसे एक लड़का दिखा। बस से उतरकर उस लड़के का पीछा करने लगी। यह तो रोहन ही था। रोहन को पुकारने ही वाली थी कि उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसके साथ उसकी बीवी बच्चे थे जिन्हें वह उसी रेस्टोरेंट में ले जा रहा था जहाँ निकिता को ले गया था। वह सीधा रोहन के सामने जाकर खड़ी हुई। निकिता को सामने देख रोहन के तो होश उड़ गए थे। कैसे हो रोहन? तुम्हारे पिता की तबीयत अब कैसी है? निकिता ने पूछा। रोहन थोड़ा सकपकाते हुए बोला, आप कौन? पिता, रोहन की बीवी ने बोला। इनके पिता जिनका ऑपरेशन करवाने के लिए इन्होंने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे, जो 10 साल पहले ही मर चुके हैं। क्या बदतमीजी है? मैं नहीं जानता आपको। कौन है आप? रोहन हकलाते जुबान से बोला। क्या है ये अब? रोहन की बीवी रोहन से पूछती है। मैं बताती हूँ क्या है। और निकिता रोहन की बीवी को सब कुछ बता देती है। अपने पुराने फ़ोटो और मैसेज भी दिखाती है। रोहन की बीवी को सारा माजरा समझ में आ जाता है। जल्दी से जल्दी मेरे पैसे वापस करो वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। यह कहते हुए निकिता रोहन को जोर का एक थप्पड़ मारती है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे देखने लगते हैं। निकिता सीधा जाकर थाने में उसकी रिपोर्ट लिखवाती है। अगले दिन ऑफिस में पता चलता है कि इस तरह का उसने बाकी भी कई लड़कियों के साथ किया है और वह सभी को अपने साथ थाने जाने के लिए मना लेती है। अब रोहन के खिलाफ केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पुलिस रोहन को धोखाधड़ी के मामले में थाने ले आती है। पुलिस उसे चेतावनी देती है कि 15 दिनों में सबका पैसे वापस करो, नहीं तो तुम पर आगे केस चलेगा। निकिता की वजह से बाकी लोगों के भी डूबे पैसे मिल जाते हैं और रोहन की बीवी इसे छोड़कर अपने पिता के घर चली जाती है। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।